गुड मॉर्निंग बच्चों। ये क्लास 2 की साइंस और यहाँ पे मैं आप सभी के साथ क्लास 4 की साइंस, ठीक है। ये क्लास 4 की साइंस यहाँ पे मैं आप सभी के साथ प्रेजेंट और जो हमारा चैप्टर है पेज नंबर 41 हम लोगों ने द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, डाइजेशन का जो प्रोसेस है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। तो सबसे पहले आप सबको ये अपना अटेंडेंस बनाइए। मैं 2-3 दिन अब्सेंट था, बीमार था, इसलिए अब्सेंट था, ठीक है। आज से फिर मैं कंटिन्यू रहूँगा, ओके। तो आज से फिर मैं आप सभी के साथ लगातार हूँ। 2-3 दिन बीमार था, इसलिए मैं आप सभी का क्लास नहीं ले पाया था। तो सबसे पहले आप सबको ये अपना अटेंडेंस बनाइए। अटेंडेंस बनाने के बाद क्लास को अटेंड कीजिए, ठीक है। वीडियो को डाउनलोड करके मत देखिएगा, वीडियो को ऑनलाइन ही देखिए। ये रिकॉर्डेड वीडियो है, लेकिन उसके बावजूद भी इसको ऑनलाइन ही देखिए। फिल इन द ब्लैंक्स है, इसमें है पेज नंबर 41। पेज नंबर 41 में जो है फिल इन द ब्लैंक्स है। फर्स्ट क्वेश्चन है द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन फूड आर कॉल्ड, ठीक है। जो सब्सटेंस हमारे फूड में प्रेजेंट रहता है, जैसे कि फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ओके, और प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, तो ये सब क्या है, ठीक है। तो द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। ठीक है, जो सब्सटेंस रहता है प्रेजेंट हम सभी के फूड में, उसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। उन सभी को हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। सेकेंड है अ डाइट दैट कंटेन्स ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन राइट क्वांटिटीज इज कॉल्ड। अ डाइट दैट कंटेन्स ऑल टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो डाइट सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स को कंटेन करता हो एक सही अमाउंट में, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं बैलेंस डाइट, ठीक है। उसको हम लोग कहते हैं अ बैलेंस डाइट। उसको हम लोग बोलेंगे अ बैलेंस डाइट, ठीक है। उसको हम लोग बोलेंगे अ बैलेंस डाइट। थर्ड नंबर क्वेश्चन है द डैश पार्ट ऑफ द फूड इज कॉल्ड रफेज, ठीक है। द डैश पार्ट ऑफ द फूड इज कॉल्ड रफेज, तो हम लोग कहेंगे फाइब्रस। फाइब्रस पार्ट फाइब्रस पार्ट इज कॉल्ड रफेज, ठीक है। फाइब्रस पार्ट इज कॉल्ड रफेज, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है द डाइजेशन स्टार्ट इन। डाइजेशन जो हमारा शुरू होता है, ठीक है, जो डाइजेशन हमारे शरीर के अंदर शुरू होता है, वो स्टार्ट कहाँ से होता है, खत्म कहाँ पे होता है? इसमें तो खत्म हो कहाँ पर तो ये नहीं बताया है, लेकिन पूछा है कि स्टार्ट कहाँ पे होता है, ठीक है। जो डाइजेशन होता है, वो स्टार्ट कहाँ पे होता है, ठीक है। जो डाइजेशन है वो स्टार्ट कहाँ पे होता है? तो हमारा डाइजेशन जो स्टार्ट होता है वो
इन दी, इन उसमें दिया हुआ है इन दी माउथ, ठीक है। जो हमारा डाइजेशन जो स्टार्ट होता है वो माउथ में शुरू होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 बोल रहा है द डैश फूड मिक्स्ड विद सलाइवा, ठीक है। कौन सा फूड है जो सलाइवा के साथ मिक्स होता है, ठीक है। कौन फूड है जो मतलब कि सलाइवा के साथ मिक्स होता है, तो वो है च्यूड फूड, ठीक है, जो हम लोग चबाते हैं। च्यूड फूड जो हम लोग चबाते हैं वो फूड जो है सलाइवा के साथ मिक्स होता है, ठीक है। तो ये आपके 5 ऑब्जेक्टिव्स है, इसको आप लोग कंप्लीट करेंगे, देखेंगे इसको, और जो आपको प्रॉब्लम हो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, उसका फिर रिप्लाई देंगे। ओके, इन सभी को नोट कर लीजिए फटाफट। इसको नोट कर लीजिए। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ, जो डाइजेशन का प्रोसेस था, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ इसमें इसमें एक बच्चे ने पूछा था कि सर डाइजेशन क्या है, ठीक है। तो उनको मेरा रिप्लाई है द प्रोसेस of breaking down the process of breaking down of food into its simpler form inside the body called digestion. मतलब है the process of breaking down of food into its simpler form inside the body called digestion. ये जो बच्चे क्वेश्चन पूछे थे उनके लिए है, ठीक है। मुझे उनका नाम याद नहीं है, लेकिन उन्होंने पूछा था, मैं वहाँ पर जवाब नहीं दे पाया, लेकिन यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ
ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू इट्स सिंपलर फॉर्म। जो फूड होता है उसको उसके सिंपलर फॉर्म में तोड़ना, ठीक है, और शरीर के अंदर उसको उसके सिंपलर फॉर्म में तोड़ना ताकि उसको एब्जॉर्ब किया जा सके, ठीक है, ताकि उसको आसानी से एब्जॉर्ब किया जा सके। अब तोड़ा कैसे जाता है? जैसे कि हम चबाते हैं तो वो भी एक टूटना हुआ, ब्रेकिंग डाउन हुआ, फिर वो अंदर जाता है इनसाइड द स्टमक, ठीक है, तो इंटीरियर वॉल जो कुछ डाइजेस्टिव जूस छोड़ते हैं, HCl छोड़ते हैं, तो वो भी उसको तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है। फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो लीवर, पैनक्रियाज उसमें डाइजेस्टिव जूस छोड़ता है, तो फिर वहाँ पर वो टूटता है। तो उसको इस हद तक तोड़ दिया जाता है, इस हद तक उसको ब्रेक डाउन कर दिया जाता है ताकि उसको आसानी से एब्जॉर्ब किया जा सके। फिर ब्लड उसको एब्जॉर्ब करके डिफरेंट पार्ट्स में पहुँचाता है, ठीक है, जिस पार्ट्स में जिस चीज़ की जरूरत होती है, यानी डिफरेंट पार्ट्स में उसको पहुँचाया जाता है ब्लड के थ्रू। तो ये इसका फॉर्मूला, ये इसका डिफिनेशन है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू इट्स सिंपलर फॉर्म इनसाइड द बॉडी कॉल्ड डाइजेशन, ठीक है, तो उसको हम लोग डाइजेशन कहते हैं। तो ये इसका डिफिनेशन है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, ओके। और ये उस बाबू का भी जवाब है जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन पूछा था। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट ऑफ कुकिंग ऑन न्यूट्रिएंट्स, जो हम लोग खाना बनाते हैं तो उसके क्या इफेक्ट पड़ते हैं खाना पे, ठीक है, और हम लोग बनाते खाना क्यों है, प्रिपेयर्ड क्यों करते हैं, उसके बारे में भी अभी हम लोग जानेंगे। कुकिंग प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। There are many food items that cannot be eaten raw. कुकिंग जो होता है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे फूड के लिए, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फूड है जिसको हम लोग कह सकते हैं कि रॉ यानी कच्चा नहीं खाया जा सकता है। जब भी वो पका हुआ राइपन ना हो, जब तक पका हुआ ना हो तब तो सॉरी मतलब पका हुआ राइपन मतलब होता है जैसे आम वगैरह का पक जाना, इसको कहते हैं प्रिपेयर्ड, ठीक है। जब तक वो प्रिपेयर्ड ना हो, बना हुआ ना हो, ठीक है, कुक्ड ना हो, तब तक उसको नहीं खा सकते। जैसे कि आप भिंडी की सब्जी, तो भिंडी आप बहुत कम लोगों को देखे होंगे ऐसे ही खा जाते हैं। जैसे बैगन, ठीक है, ब्रिंजल, तो उसको बहुत कम सारे लोगों को आपने देखा होगा कि ब्रिंजल जो है एज इट इज़ खा जाते हैं, जैसे वो है कच्चा वैसे ही खा जाते हैं। बहुत सारे लोगों को देखते होंगे कि उसको पकाने के बाद खाते हैं। तो कच्चा में और पकाने के बाद में दोनों में टेस्ट जो होता है वो अलग हो जाता है, ठीक है, दोनों में टेस्ट अलग हो जाता है। जो पकाया हुआ होता है सब्जी वो बहुत अच्छा लगता है खाने में, और जो कच्चा रहता है उसको खाने में मज़ा नहीं आता है। अब कुछ ऐसा होता है जिसको हम लोग पकाते ही नहीं है, उसको डायरेक्ट खा जाते हैं, जैसे कि आप कैरोट, रेडिश, ककम्बर, ठीक है, खीरा वगैरह हो गया, तो इन सबको हम लोग कच्चा ही खा जाते हैं। इन सबको हम लोग पकाते नहीं हैं, इन सबको हम न उबालते हैं न मसाला वगैरह देकर इसको हम लोग सब्जी की तरह बनाते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, ठीक है। इसको हम लोग एज इट इज़ खा जाते हैं, जैसा रहता है उसी को हम लोग खा जाते हैं, ठीक है। और वैसे ही हम लोग को खाना अच्छा भी लगता है क्योंकि उसका टेस्ट भी हम लोग को वैसा ही अच्छा लगता है। तो आखिर कुकिंग प्लेज एन इम्पोर्टेंट, देयर आर प्रॉपर कुकिंग हैज लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस ऑन फूड। एक सही तरीके से खाना पकाया हुआ खाना ही सही होता है। जैसे कि किसी चीज़ को ओवर कुक्ड करना, जैसे कि आप किसी चीज़ को बना रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा कुक करना भी अच्छी बात नहीं, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं उसमें से। तो जब उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स बचेगा ही नहीं तो फिर हमारे शरीर को लगने वाला है नहीं कुछ भी, है ना। तो खाना जो बनाया जाता है वो इसलिए बनाया जाता है ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके, ठीक है। जो खाना बनाया जाता है वो इसलिए बनाया जाता है ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके, ठीक है, वो खूब अच्छे से डाइजेस्ट हो सके और खाने में वो अच्छा भी लगे, ओके। अब कुछ लोग क्या होते हैं कि कुछ लोगों को जला हुआ खाना बहुत पसंद आता है, जो खाना बहुत ओवर कुक्ड होता है, ठीक है,
वो कुछ लोगों को बहुत पसंद आता है, जो कि अच्छी बात नहीं है। उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स खराब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं और वो जला हुआ खाना भी नुकसानदेह पहुंचाता है। तो ऐसे खाना को अवॉइड कीजिए। तो मेरे कहने का मतलब ये है इफेक्ट ऑफ कुकिंग ऑन न्यूट्रिएंट्स, गुड ईटिंग हैबिट्स, इन सब के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। बाकी जितना आप लोग पढ़ चुके हैं द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, ठीक है, और जो डिफिनेशन है डाइजेशन के, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू इट्स सिंपलर फॉर्म इनसाइड द बॉडी कॉल्ड डाइजेशन, ठीक है, उसको हम लोग डाइजेशन कहते हैं। इस फॉर्म में उसको चेंज कर देना जिससे वो आसानी से एब्जॉर्ब किया जा सके, ठीक है, उसको आसानी से टिकअप किया जा सके, उसको लिया जा सके। तो आज के लिए हम बस इतना ही रखते हैं, ठीक है। कल आप लोग इसको खूब अच्छे से रीड करके आइए, खूब अच्छे से पढ़िए, जो ऑब्जेक्टिव्स इसमें मैं करवा रहा हूँ उसको भी याद करते रहिए, ओके। वो उसको याद करिए या फिर ध्यान से उसको पढ़िए, बहुत वो ऐसे ही याद हो जाएगा अगर आपने खूब अच्छे से बुक पढ़ा है तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।